फर्स्ट पेपर के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने में हाजिर हूं। इंग्लिश में कोई थियरी ये नहीं होता कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, आई होप कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आया होगा, आपको चैलेंजिंग भी लगा होगा, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे और आप अपनी तैयारी का डायरेक्शन इससे आप देखो कि आपका प्रॉपर डायरेक्शन कैसा हो रहा है, क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट के क्वेश्चंस हैं। एसबीआई के जो सेट वन था हम लोगों का, वो एसबीआई के मेंस का 2023 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट हुआ है, लेकिन इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है बैंकिंग के क्वेश्चन में कि तुम एक सोच के कि तुम ये तैयारी करोगे तो तुम्हारा पेपर बन जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं भी बना रहा था, कॉमन एरर को देख रहा था, मेरे को बहुत बनाने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी, मुझे एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छा लगा। आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि आपको आंसर्स मिल गए हों, आपको ये देखने का मन करेगा आंसर कौन सा है। एक इंग्लिश में कंसेप्ट होता है जो वोकैब का पार्ट है, एक्चुअली वो ग्रामर का पार्ट नहीं है। तुम्हारे 5 क्वेश्चन शुरुआत में दिए हुए थे कॉमन एरर के, लेकिन मैं एक एक पार्ट को डील करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स वो दो शब्द हैं, फोन का मतलब साउंड होता है, होमो का मतलब सेम होता है। सो दो ऐसे शब्द जिनका साउंड सेम हो लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछता भी है। एसएससी पॉपुलरली पूछता था, मैंने कभी बहुत कम देखा था बैंकिंग में पूछते हुए। जैसे मैं आपको एक सीए लिखूं और एक सीए लिखूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बोलने के समय में देखना कि ये कौन सा सी आदमी बोल रहा है। अगर मैं आपको सेंटेंस दूं, दे सी सी, अगर ऐसे 2 बार लिखा जाए तो ये बहुत परेशानी हो जाएगी। आपको इस सी के पहले द लगाना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं समुद्र वाला बोल रहा हूं। सो होमोफोन का जो पार्ट है वो आपको देखना चाहिए। मेरी ग्रामर की किताब में होमोफोन के एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब तीनों के एक अच्छे से लिस्ट दिए हुए हैं, आप उससे उससे कंफर्म कर सकते हो। और इस बार एसबीआई ने मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को उसने होमोफोन पे ले लिया है। जरा देखो, आप इस एक्सेस का वर्ड देखो, दो एक्सेस होता है, एक ये एक्सेस होता है और एक ये होता है जिसको हम लोग असेस पढ़ते हैं। इस असेस का मतलब एनालाइज करना होता है और इस एक्सेस का मतलब होता है कहीं पे हमारी पहुंच कैसी है। अब आप सेंटेंस को पढ़ो, द हैप्पीनेस इंडेक्स इज अ मेजर दैट पहुंचता है द ओवरऑल वेलबींग एंड कंटेनमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन, या जो एनालाइज करता है। सो आपका इस एक्सेस की जगह पे असेसेज होगा और ये एरर है। अब जरा सोचो कि हम ग्रामर के रूल्स पे, नियम कानून पे पढ़ाई कर रहे हैं और उसने क्वेश्चन को डाल दिया होमोफोन पे। पहला क्वेश्चन, मूव। क्वेश्चन नंबर 2, अब जरा इस सेंटेंस में देखो, देखो यहां पे एक्सेस का जरा वहां पे मीनिंग देखो तो आप, ये क्वेश्चन तुम्हारे 5 में से सबसे चैलेंजिंग था। और इस सेंटेंस का आप जरा मतलब देखिए, अगर हमने कंट्रीज को सब्जेक्ट लिया तो इसका भर्व कहां है, और अगर इसका भर्व आपको लगता है कि ये है, क्योंकि सब्जेक्ट का तो एक भर्व होना चाहिए ना, फाइनाइट भर्व, अगर ये पास्ट है तो कंट्रीज के बाद ये स्ट्राइविंग टू इंप्रूव देयर हैप्पीनेस, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी फोकस्ड ऑन, तो इस फोकस्ड का कंट्रीज फोकस्ड ऑन या द पॉलिसीज फोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ सपोर्ट,
एक्सेस टू एजुकेशन, क्रिएटिंग इन्वायरमेंट। आप जरा ध्यान दो कि इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट का जिसके चलते अगर मैं उस सब्जेक्ट का वर्ब ले लूं तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा, वो यहां पे था और इसको वर्ब बनाने के लिए मेरे को स्ट्राइव लिखना पड़ेगा। कंट्रीज प्रायः प्रयास करते हैं टू इंप्रूव देयर हैप्पीनेस इंडेक्स बाय बाय इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज, द पॉलिसीज विच आर फोकस्ड ऑन। आप जरा देखना यहां पे विच आर अंडरस्टूड है। रिलेटिव प्रोनाउन का या तो डब्ल्यू एच प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब रख सकते हो, और नहीं तो अगर पैसिव में हो तो, नहीं तो आप इसको डब्ल्यू एच और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों को हटा लो। विच आर द पॉलिसीज विच आर फोकस्ड ऑन मेंटल हेल्थ सपोर्ट, एक्सेस टू एजुकेशन एंड द पॉलिसीज विच आर क्रिएटिंग एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस। यही एक क्वेश्चन था जो मुझे टफ लगा था। 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट नहीं बोलूंगा, कुछ सेकंड के लिए मेरे को भी डिसाइड करना पड़ा कि मैं वर्ब किसको लूं। आई डोंट नो, आपका इस यहां पे ए है और यहां पे आपका ए है। मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। इस सेंटेंस में अगर आपने बनाया होगा तो 1 मिनट के लिए आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ा होगा, आपको लगा होगा, और आपने पॉपुलरली या फिर बहुत प्रेफरेबली आपने डाला भी होगा नो एरर। बट जरा सोचना कि यहां पे एक्सटेंशन होगा कि एक्सटेंट होगा। एक्सटेंट मतलब विस्तार कितने दूर तक फैला हुआ है, और एक्सटेंशन हम किसी चीज को बढ़ाते हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ हिज बिजनेस। एक्सटेंशन काउंटर, काउंटर था वो ऑलरेडी, हमने उसको उस काउंटर का एक और पार्ट बढ़ाया हमने आगे। अब जरा सेंटेंस को देखना। द पॉवर्टी इंडेक्स इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू गॉज द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, ना कि एक्सटेंशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की सीमा मापेगा ना, विद इन अ पॉपुलेशन किस सीमा तक पॉवर्टी फैला हुआ है। सो अगेन उसने होमोग्राफ पे एक आंसर दिया था, होमोग्राफ पे दिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा देखो जरा ध्यान देना आप, उसने एक ही आर्टिकल के कुछ सेंटेंसेस निकाले और उसने टारगेट कर लिया कि होमोग्राफ पे क्वेश्चन देना है, उसने दे दिया है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर देखो, जरा आप ध्यान देना इस वर्ड को। एलिवेट मतलब ऊंचा करना होता है, जबकि गरीबी को कम करना है तो उसके जगह पे एलिविएट आना चाहिए, एंड द आंसर विल बी एलिविएटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को कम करना एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जरा सोचिए कि उसने 4 में से अभी तक 3 क्वेश्चन, एलिविएट मतलब कम करना होता है पॉवर्टी के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों को मीनिंग ये पता भी होगा। 4 में से 3 क्वेश्चन उसने होमोग्राफ से दिया है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये सबसे आसान था। जब जीडीपी यहां का सब्जेक्ट है और रिफ्लेक्ट इसका वर्ब है, तो रिफ्लेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्ट्स हो जाएगा। सो आपका इसका आपका डी हो गया। सो आप अपने आंसर्स को चेक कर लो, एंड मेरा एक कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो जब कॉमन एरर बनाने का सोचो तो तुमको खाली बस ग्रामर के रूल्स नहीं देखने हैं। दो क्वेश्चन 5 में से रूल पे दिया हुआ था। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंपल सा सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस का जो कंसेप्ट होता है कि सब्जेक्ट के साथ एक फाइनाइट वर्ब आना चाहिए, मैंने ग्रामर वाले पार्ट में मैंने आपको रियल ग्रामर के सेक्शन में डील किया था। फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं उसका दिया था, लेकिन उसके कंसेप्ट, उसके स्ट्रक्चर सेंटेंस का बहुत टफ था। एंड उसने 5 में से 3 क्वेश्चन होमोफोन से दिया, और वो होमोफोन जिसका कनेक्शन ग्रामर से नहीं है, जिसका कनेक्शन मीनिंग से है। सो
आप कॉमन एरर के क्वेश्चन में यू नेवर नो कि किस तरह का क्वेश्चन देगा, एंड ओनली ग्रामर का जब रूल आएगा तो ग्रामर के रूल्स सिंपल ही होते हैं, बहुत इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर एनालाइज करने होते हैं। मैं जब शुरू करूंगा ना अभी रियल ग्रामर का सीरीज के बाद में जब पार्सिंग शुरू करूंगा तो हम लोगों को ये रियल लाइफ के क्वेश्चंस बनाने हैं। नेक्स्ट तुम्हारा एक क्लोज टेस्ट था, और इस क्लोज टेस्ट में ये तुम्हारे एसबीआई में 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो एक्चुअली इन अ वे तुम बोल सकते हो कि ये बोनस क्वेश्चंस थे। आंसर तुम्हारा यहां का पावर हाउस, यहां का रॉबस्ट, देख लो जरा। द यूएस इकोनॉमी अ डैश ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी encompasses diverse sectors ranging from technology and finance to manufacturing agriculture। तो पॉजिटिव वर्ड देना है ना, और बाकी देख लो आप, विकलिंग, कमजोर, लाइट वेट, इनफेक्चुअल, इनकम्पिटेंट, चारों निगेटिव वर्ड था। वो जब यूएस इकोनॉमी की बात कर रहा है आगे में पूरा पॉजिटिव बोला है, तो इट इज अ पावर हाउस विथ अ डैश जीडीपी एक्सीडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस, खरबों डॉलर का, तो ये मजबूती होगा। जबकि आप देख लो रॉब, रोबोटिक, रोडेंट, कीड़ा मकोड़ा, रूडिमेंट, आपको जो कंफ्यूजन हो सकता है, और उसने देख लो ध्यान से सब आर से चलने वाला उसने वर्ड दिया है। सो तुम्हारे पास इसका बहुत, इसका मतलब मजबूत होता है, रॉबस्ट का मतलब। नेक्स्ट इसमें आपका आराम से आंसर में बन जाएगा, क्योंकि आप ध्यान देना एक और चीज, एफ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, बाकी के जितने भर्व दिए हुए हैं, इंप्लीकेट्स, अप्लाइज, और ये तीनों V5 थे, और V5 का मतलब सिंगुलर, जबकि इन्फ्लुएंस नाउन भी है, भर्व भी है, तो भर्व के तौर पे V1 तो मतलब प्लुरल, और एफ्लुएंस सिंपल हमेशा नाउन होता है। अब आप 4 नंबर में देखिए, ट्रेड इम्बैलेंस, नहीं 3 नंबर का, ड्राइव्स ग्लोबल मार्केट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स with a trillion with a robust GDP exceeding trillions of dollars annually, the economy drives global markets and dash geopolitical dynamics। अब जरा सोचिए कि आपका जो यहां पे ये जो इन्फ्लुएंस वर्ड हम लोग यहां पे भर्व भर रहे हैं, ये भर्व V1 होगा या V5 होगा? अब जरा इस क्वेश्चन को आप देखो कि वो जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स मतलब होता है रिलेशनशिप, वो उस रिलेशनशिप को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो इंजेक्ट का मतलब इंजेक्शन का वर्ब है ये, इंप्लॉय का मतलब अर्थ होना, एफ्लुएंस समृद्धि होता है, इंप्लीकेट किसी को किसी पे दोष लगाना, जबकि आपका यहां पे V5 होना चाहिए था, द इकोनॉमी ड्राइव्स ग्लोबल मार्केट्स एंड इन्फ्लुएंसेज जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। तो आंसर ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि बाकी के वर्ड्स का मीनिंग वो नहीं आ रहा है। ये मैं बोल सकता हूं कि जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था वहां पे ये एरर हो सकता है। बस आप इसको समझिएगा कि यहां पे वर्ब का 5th फॉर्म होना चाहिए था 3rd नंबर में। एंटरप्रेन्योर स्पिरिट फलाना ठिकाना रिक्वायर डैश मैनेजमेंट एंड पॉलिसी इंटरवेंशन, मैनेजमेंट कैसा चाहिए? अब यहां मैनेजमेंट दिया हुआ है तो मैनेजमेंट के पहले एक एडजेक्टिव वर्ड चाहिए, एडजेक्टिव। अब वर्जिन, वेलर, वेलर नाउन है, वर्जिन नाउन है, विजिल नाउन है, जिसका एडजेक्टिव विजिलेंट होता है, और वैलिएंट भी एडजेक्टिव है। मैनेजमेंट के पहले तुम्हारा कोई एडजेक्टिव चाहिए था। अब अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो वैलिएंट मतलब बहादुर होता है, जबकि विजिलेंट मतलब बहुत चौकन्ना होता है, केयरफुल, इसीलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, निगरानी वाला। सो तुम्हारे
इस 5 क्वेश्चन में मैं इसको मान के चलता हूं कि वहां पे इन्फ्लुएंसेज होगा, तो आपका आंसर अगर बना भी होगा, अगर आपने इन्फ्लुएंस दिया है तो भी काटना मत। इस 4 और 5 9 क्वेश्चन में आपने कितना सही बनाया, ये आपको ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी कि इस 9 क्वेश्चन में आपने कितना प्रॉपरली ठीक किया है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन ठीक लगा होगा। क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैंने पहले दिन सेंटेंस पैराजंबल दिया, तो लोगों को यह लगा कि पैराजंबल का प्रैक्टिस अभी और होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि पहले अप्रोचेस देख लो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, क्योंकि पैराजंबल एक बहुत ट्रिकी टाइप का सेक्शन होता है। पिछली बार का पैराजंबल आसान था, लेकिन अभी आगे में तुमको पैराजंबल मिलेगा, तुम ये देख लेना, तुम्हारा सही करने की जरूरत है। उसमें एक मिस्टेक्स होंगे तो बहुत बड़ा मायने रखेगा। सो पैराजंबल भी मिलेगा, हर तरह के नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, उसको टाइप मत कीजिए। माइनस कंप्रीहेंशन, फिलहाल अभी मैं कंप्रीहेंशन को बचा रहा हूं, कंप्रीहेंशन को बचा रहा हूं, क्योंकि कंप्रीहेंशन में वो एक तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और क्वेश्चंस को मैं देखता हूं कि उसको कैसे कर सकता हूं, क्योंकि विंडो पे वो चाहिए होगा, पैसेज चाहिए होता है। सो आप प्रैक्टिस करते रहो, और अगर मुझे लगता है कि 10 15 20 पेपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने टाइप के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, उसका अप्रोच कैसा होगा आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे अप्रोच बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप you might have enjoyed, and keep posting me about your reactions. Thank you to all of you. Thank you.